कि एक वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे पाकिस्तान और अफगान के, लेकिन अब अगर हम देखें तो अफगान तालिबान रिजीम में जो वज़ीर ज़राअत का एक बयान आया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जब भी पाकिस्तान से दुश्मनी शुरू होती है तो दोस्ती भारत के साथ हो जाती है? तो पाकिस्तान में बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है अफगानिस्तान के रास्ते हमारे साथ लड़ रहा है। सर, कहाँ तक आपको ये बातें सही लगती हैं? So the efforts are from Afghanistan, not from India. तो ये बात लोगों को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान इज ट्राइंग वेरी हार्ड। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी बहुत से हमले हो रहे हैं, वहाँ पे अटैक्स में भी एक इंक्रीज हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तानी मुसलमानों में, आई डोंट नो वेदर ये कराची में है, बट एक तबका ऐसा है जिसमें कास्ट सिस्टम का एहसास अभी भी है, और मुझे लगता है वो कास्ट सिस्टम आप अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल करते हैं। वे यू लुक डाउन अपॉन अफगान्स, उनको आप नीची जात की तरह ट्रीट करते हैं, बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, एंड अफगान्स हैव रियलाइज्ड कि एनफ इज एनफ। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो सरकारी तर्जुमान हैं वो अफ़गानिस्तान या काबुल गवर्नमेंट के जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इल्लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि ये जो है नाजायज़ हुकूमत है। अब ये आइडिया किसका है या वैसे ही स्लिप ऑफ द टंग है, क्या है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस किस्म की लफाजी से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि इन दिनों खास तौर से जब से अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तानी लीडर्स बार बार भारत आ रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ साजिद तरार और मुक्तदर खान जैसे लोग बार बार यह भारत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत कट्टर इस्लामिक रेजिम तालिबान से दोस्ती कर रहा है, और इसी बहाने ये सभी यह प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि भारत की मोदी सरकार भी एक कट्टर सरकार है। और जैसा कि इस वीडियो में भी मुक्तदर खान ने तालिबान के बहाने ही मोदी सरकार को कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार बोला, लेकिन इसके साथ ही मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में यह भी कह डाला कि मोदी सरकार के अंदर भारत के रिश्ते हिंदू देश नेपाल और यहाँ तक कि भूटान के साथ भी सही नहीं है, जो कि अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्योंकि अगर मोदी सरकार इतनी हिंदुत्ववादी कट्टर होती तो सबसे पहली बात तो भारत के साथ नेपाल हो या भूटान के साथ रिश्ते बिल्कुल भी खराब नहीं होते, और इनफैक्ट हकीकत भी यही है कि भारत के साथ नेपाल या भूटान के जो रिलेशनशिप खराब नहीं है, बल्कि हर देश का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो अपने देश की हितों की रक्षा करने के लिए वो अपना कदम उठाते हैं, जिससे थोड़ी बहुत दो देशों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, जो कि एक नेचुरल सी बात है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अफगानिस्तान और भारत जो है उनके सर एक तो रिलेशंस कैसे जा रहे हैं और किस तरह से आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान में बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अटैक्स चल रहे हैं टीटीपी की तरफ से वो भारत सपोर्ट कर रहा है और भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है अफगानिस्तान के रास्ते हमारे साथ लड़ रहा है। सर, कहाँ तक आपको ये बातें सही लगती हैं? तो आजू जी, एक तो मैं खुद यूसुफजई पठान हूँ, तो लोग पूछते रहते हैं कि आपकी एथनिसिटी क्या है, तो आई एम यूसुफजई पठान, आई बिलोंग टू द बिगेस्ट ट्राइब ऑफ अफगान। ये और बात है कि हम लोग शायद अहमद शाह अब्दाली से पहले आ गए इंडिया। तो मैं आपको डेटा बता देता हूँ और आप तय कर लें कि इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशनशिप कैसा है। तो अगर आपको मैंने एक चार्ट शेयर किया है, जो सेकंड वाला बताइए आप, तो अगर आप देखें इंडिया के एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान को कम होते जा रहे हैं हर साल। या तो इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग एनीथिंग टू अफगानिस्तान, या अफगानिस्तानियों के पास पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए इंडिया से। ईदर ऑफ द टू थिंग्स। इंडिया के जो इंपोर्ट्स है अलबत्ता अफगानिस्तान से बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान इज एंजॉयिंग अ ट्रेड बैलेंस। तो ये ट्रेड से ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कुछ ज्यादा फर्क आया है रिश्ते में। दूसरी चीज है, अब वो दूसरा चार्ट बताइए आप, फिर यहाँ पे भी कुछ पोल खुल जाती। तो अगर आप इंडिया का बजट देखें, तो अगर आप 2022 को देखें और 2026 को देखें, तो इंडिया इज गिविंग लेस एड टू अफगानिस्तान। तो दो चीजें होंगी, ट्रेड में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई, एड में ज्यादा तब्दीली नहीं आई, उल्टा कम हो गया है। सो व्हाट इज द गुड रिलेशंस, क्या हो रहा है? तो फर्क क्या है? व्हाई इज दिस परसेप्शन के द रिलेशंस आर गुड? परसेप्शन इसलिए है कि ट्रैफिक बढ़ गई है, अफगानिस्तानियों की लीडर्स की ट्रैफिक बढ़ गई है और वो रेगुलरली इंडिया को आ रहे हैं। तो एक 5-6 हफ्ते पहले मेरे शो पर इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर असिस्टेंट जो, तो मैंने उनसे तंजिया जबान में पूछा कि भाई सबसे अच्छे दोस्त आपके तो अब तालिबान हो गए हैं साउथ एशिया में,
कोई भी नहीं रहे, बड़े मुल्क से तो दोस्ती नहीं है आपकी, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, सारे पड़ोसी है। इनफैक्ट दोनों हिंदू राष्ट्र में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया और नेपाल। तो डोंट ब्लेम इस्लाम, इवन हिंदू स्टेट से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो हाउ कम हिंदू नेशनलिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे खराब चीज रेडिकल इस्लाम है और आपके सबसे अच्छे दोस्त रेडिकल इस्लाम है? तालिबान से ज्यादा रेडिकल इस्लाम कौन हो सकता है? तो वो हंसने लगे, ही सर ये बात तो सही है, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं हमसे दोस्त। सो द एफर्ट्स आर फ्रॉम अफगानिस्तान, नॉट फ्रॉम इंडिया। तो ये बात लोगों को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान इज ट्राइंग वेरी हार्ड, कि एक तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ना कि रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अफगानिस्तान वाले सोच रहे हैं कि देखो दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो तो बहुत पसंद है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है नेतन्याहू को, लेकिन उसको लाके तो ये ऐसा चिपकते हैं जैसे कि महबूबा से मिल रहे हैं कई बरसों के बाद। तो वो समझ रहे हैं कि वो हमसे भी चिपकाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। और नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, वो क्या उनको अफगानिस्तान की बेटियों से कुछ प्यार व्यार नहीं है? सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज देम जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया चाहता है कि यूएन में इंडिया की इज्जत हो, इंडिया में यूएन में इंडिया की पोजीशन मिले, सिक्योरिटी काउंसिल में वोट मिले। बट इफ दे रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान तालिबान विदाउट तालिबान चेंजिंग, तो दूसरी चीज ये है, तो इंडिया इज स्पेंडिंग मनी, जो रोडें वगैरह इंडिया ने बनाई है उसको मेंटेन करने के लिए, और थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। सो इंडिया इज नॉट द ओनली थिंग जहां इंडिया उनको हेल्प कर रहा है, वो क्रिकेट टीम में। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, आपको पता है अफगानिस्तान में नहीं रहती, वो दिल्ली में रहते हैं, वो दिल्ली के पास प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली के पास ट्रेन करते हैं। अफगानिस्तान में फैसिलिटीज ही नहीं है। और एक चीज है, एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, तो बहुत सारे अफगान स्टूडेंट्स इंडिया आते थे ऑन इंडिया स्कॉलरशिप एंड इंडिया में पढ़ते थे, लेकिन 2021 के बाद इंडिया ने सब बंद कर दिया, वीजे भी देना बंद कर दिया। सो वेदर इट इज स्कॉलरशिप्स, जो सारी चीजें इंडिया अफगानिस्तान के लिए 2018, 17, 20 में करता था, वो नहीं कर रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ट्रेड अलबत्ता थोड़ा बहुत फायदा हुआ, जैसा आपने देखा फिगर 400 मिलियन से 700 मिलियन, और वो ट्रेड बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने लैंड राउट्स पूरे ब्लॉक किए हुए हैं। तो वो या तो चाबहार, जिसकी वजह से जंग की वजह से वो रुका हुआ है। इनफैक्ट कल, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? ये जो अटैक्स चल रहे हैं, और पाकिस्तान का कहना कि जी इसमें तो भारत इन्वॉल्व है। मेरी एक क्लासमेट थे पाकिस्तानी, तो उसने मेरे घर में कुछ कहते कहते बड़े फखर से कहा, मैं जाट हूँ। मैं बोला, मैं तो समझा सुन्नी हूँ। बोला, जब तुम सुन्नी मुसलमान बने तो ये जट पट सब निकल जाता है, कास्ट कहाँ से आ गई? तो देन आई बिकेम ट्यून टू दिस। तो मैं नोटिस किया कि पाकिस्तानी आर स्टिल स्टिकिंग टू देयर कास्ट सिस्टम। इंडियन मुस्लिम उतना ज्यादा नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स में इंडियन मुस्लिम वाले कास्ट हो सकते हैं, मैं शेख हूँ, सैयद हूँ, इस तरह की बात। तो आई बिकेम वेरी क्यूरियस एंड आई रियलाइज के पाकिस्तानी मुसलमानों में, आई डोंट नो वेदर ये कराची में है, बट एक तबका ऐसा है जिसमें कास्ट सिस्टम का एहसास अभी भी है। और मुझे लगता है वो कास्ट सिस्टम आप अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल करते हैं, वे यू लुक डाउन अपॉन अफगान्स। उनको आप नीची जात की तरह ट्रीट करते हैं, बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, एंड अफगान्स हैव रियलाइज्ड कि एनफ इज एनफ।